और उत्तराखंड में मॉडल सहकारिता गांव बनाए जाएंगे, जहां विभागीय मंत्री के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी योजना का रोड मैप भी तैयार करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड में मॉडल सहकारिता गांव बनाए जाएंगे। विभागीय मंत्री के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जहां अधिकारी योजना का रोड मैप तैयार करेंगे। ज़्यादा जानकारी के साथ सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखिए, मॉडल सहकारिता गांव का जो प्रारूप या हम कहें रोड मैप बनाने की जिम्मेदारी भी अधिकारियों को दी गई है। कैसा ये गांव होगा और इसमें क्या क्या ऐसे जो मिनिमम एक क्राइटेरिया होता है, क्या क्या ऐसा होगा जो कि मॉडल गांव में होना ही होना चाहिए? देखिए, इस योजना का धरातल पर उतारने का और इसका जो प्रारूप है मॉडल सहकारिता गांव का, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारिता के माध्यम से अर्थव्यवस्था को और बेहतर करना और मजबूत करना और स्वरोजगार के जो साधन है उनको सृजित करना, इसके साथ साथ रोजगार से मातृशक्ति की आर्थिकी को और मजबूत करना। लिहाजा अभी चूंकि इसका एक प्रारूप तैयार किया जाना है, राज्य के सभी 13 जनपदों में इन सहकारिता के जो मॉडल गांव है इनका एक योजना तैयार की जा रही है और उस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। अभी चूंकि विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, इसका एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य इनका यही है कि जो कृषक हैं, खासतौर से जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं, जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है और जो युवा हैं, ये सभी जो है जो खास तौर से सहकारिता की योजनाओं के तहत कार्य कर रहे हैं, उनके उत्पाद को ग्रामीण स्तर पर विपणन की व्यवस्था की जा सके, उसको और सशक्त बनाया जा सके और इसके साथ साथ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर करने के साथ साथ युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके और उनको सहकारिता पर आधारित जो योजना है इनके माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ये प्रयास किए जा रहे हैं। अब चूंकि मंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं, अब जो विभागीय अधिकारी हैं वो सचिव के नेतृत्व में इसका एक प्रारूप तैयार करेंगे और जल्द ही ये प्रारूप तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको धरातल पर उतारने के प्रयास किए जाएंगे। इसमें तमाम पहलुओं को शामिल किया गया है। मुख्य उद्देश्य जो अभी तक फौरी तौर पर हम समझ पा रहे हैं वो यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें एक मानक को स्थापित किया जाएगा सहकारिता से जोड़ करके और इसके आधार पर यहाँ की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर मुख्य रूप से फोकस होने वाला है। विनय, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने आप में ग्रामीण विकास किस तरह से और तेज हो, सहकारिता को लेकर भी इसमें कैसे जो है संलिप्त किया जाए, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। सोनू, बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।